हैं, शकुनी को स्वर्ग? महाभारत तो देखा ही होगा, कैसे स्वर्ग मिल गया भगवान जी? वेल, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं हवा में फेंक रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे ना तो आपको इतना गुस्सा भी नहीं आएगा जितना अभी आता होगा शकुनी पर। वेल, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और जानिएगा कि आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, क्योंकि वो तो हमेशा षड्यंत्र ही कर रहा है ना। तो कहानी शुरू होती है गांधार से, जो आज के टाइम पर अफगानिस्तान के कांधार नाम से प्रसिद्ध है। और गांधार राजा सुबल का राज था, जो कि गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने ना यज्ञ किया, जिसमें कि बहुत सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रित किया गया, यानी कि बुलाया गया। तो वहीं के एक ज्योतिष ने बताया उन्हें कि जो आपकी बेटी गांधारी है ना, उसमें एक ग्रह दोष है, जिसकी वजह से जिससे भी उसकी शादी होगी वो कुछ दिनों के बाद मारा जाएगा। अब राजा सुबल करें तो करें क्या, आखिर उनकी बेटी है, उससे शादी कौन करेगा? तो इसीलिए उन्होंने उसकी शादी, अपनी मतलब गांधारी की शादी एक बकरे से करा दी, और उसके बाद उस बकरे की बलि चढ़ा दी, सो दैट उसका जो ग्रह है वो कट जाए, कि उसका पति तो मर गया जो बकरा था, ठीक है, लेकिन मतलब बकरे की बलि चढ़ गई, ओके ठीक है। तो उनके परिवार को तो यही लगा, यानी कि राजा सुबल, उनकी मम्मी और मतलब राजा सुबल की पत्नी और गांधारी की मम्मी, सबको तो यही लगा कि ये ग्रह दोष जो है वो हट चुका है। और कुछ टाइम के बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। और हम सभी को पता है कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन फिर भी उनसे उनकी शादी कर दी गई, ठीक है। अब क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी सोचा कि मैं भी अपनी पत्नीव्रता धर्म जो भी होता है वो दिखाऊंगी, और उन्होंने भी अपनी आँखों में पट्टी लगा ली। और गांधारी को गांधार में उनकी सुंदरता के लिए, स्पेशली उनकी आँखों के लिए ही जाना जाता था। अब उनके भाई को, यानी कि गांधारी के भाई शकुनी को कहाँ से ये अच्छा लगेगा? चलो, ये तो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद जब धृतराष्ट्र को ये पता चला कि जो गांधारी है उनकी शादी बकरे के साथ हुई, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन धृतराष्ट्र को ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मतलब बकरे से जल रहे थे वो, ठीक है। तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और ये सज़ा सुना दी कि 100 पीढ़ियों तक राजा सुबल का पूरा खानदान कालकोठरी में बंद रहेगा, और 24 घंटे में सिर्फ एक मुट्ठी चावल उन्हें दिया जाएगा, और उसी एक मुट्ठी चावल से उनके पूरे खानदान को खाना खाना है। अब ऐसे में कौन जिंदा रह पाएगा, ठीक है। तो राजा सुबल ने ये तरकीब निकाली कि रोज़ एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी खाना एक इंसान खाएगा। मतलब आज मान लो 10 लोग का परिवार है, एक मुट्ठी चावल आज ये खाया, अगले दिन दूसरा खाया, फिर 10 दिन के बाद एक इंसान को दोबारा खाना मिलेगा। चलो, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब धृतराष्ट्र से बदला भी तो लेना था राजा सुबल को। तो अब वो क्या करते? उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बेटों की परीक्षा लेता हूँ कि कौन धृतराष्ट्र से पूरे परिवार के नाश का बदला ले पाएगा। तो उन्होंने सबको एक हड्डी दी और कहा कि इस हड्डी से तुमको ये धागा निकालना है। कोई भी नहीं निकाल पाया, ठीक है। हड्डी के बीच में जो होल होता है उससे धागा निकालना है, और कोई ये नहीं निकाल पाया, ठीक है। लेकिन जो शकुनी था ना, उसने एक साइड में चावल बांधा, यानी कि अन्न बांधा, और एक साइड में चींटी को बांध दिया, ठीक है। अब चींटी जब चावल के पीछे पीछे जाएगी तो वो हड्डी के बीच के रास्ते से होते हुए गई, तो जो धागा था वो भी उसके साथ में पार निकल गया, और इसी कारण की वजह से शकुनी बच गया। अब जब शकुनी ने अपने पूरे परिवार को, अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा, और लास्ट में राजा सुबल को भी वो मरते हुए जब देखे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, ठीक है। और लास्ट में मरते समय राजा सुबल ने शकुनी को छोड़ने की विनती की थी, ठीक है। तो अब यही हुआ। उसके बाद जब धृतराष्ट्र ने शकुनी को छोड़ा, तो शकुनी ने एक मास्टर प्लान बनाया कि वो महाभारत युद्ध कराएंगे कुरुक्षेत्र में, और फिर इसी वजह से सारे कौरव मारे गए, उनका कुल बचा ही नहीं। और इसीलिए, क्योंकि उस शकुनी ने अपना मकसद पूरा किया, अपने परिवार के लिए ये काम किया, इसीलिए उसे स्वर्ग मिला, और शकुनी के नाम पर उसके सम्मान में एक मंदिर भी बनाया गया है केरल में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।